नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर। मैं हूं अमरदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो टॉपिक हर ट्रैवलर के बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। खास तौर से अगर आप साउथ एशिया की किसी कंट्री से हैं, चाहे आप इंडियन हो, अफगानी हो, पाकिस्तानी हो, भूटानी हो, नेपाली हो, बांग्लादेश के हो या फिर श्रीलंका के हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। क्योंकि हम जब भी किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल करने जाते हैं तो वहाँ के एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के अंदर हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ती है। खासतौर से अगर आप यूरोप की किसी कंट्री में जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, न्यूजीलैंड जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, इस तरीके की कंट्री में जब भी आप जाते हैं तो इमिग्रेशन ऑफिसर्स आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। खासतौर से अगर आपने पहले कभी ट्रैवल नहीं किया है, ये आपकी पहली यात्रा होने जा रही है, या कुछ खास कंट्रियों में किसी बड़ी कंट्री में आपने ट्रैवल नहीं किया है, तो भी आपको इमिग्रेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इस वीडियो के जरिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बार पॉइंट्स ये चीज़ें बता दूंगा कि जब भी आप किसी दूसरी कंट्री में विजिट करने जाते हैं तो किस तरीके से आप कुछ पॉइंट्स पर फोकस करेंगे तो आपका जो इमिग्रेशन है वो बहुत ही आसानी से स्मूथली क्लियर हो जाएगा। तो देर नहीं करते हैं और चलते हैं, एक एक करके सभी पॉइंट्स पर बात करते हैं। जब भी आप किसी कंट्री में ट्रैवल करने जाते हैं तो फ्लाइट से उतरकर सबसे पहले एयरपोर्ट में आपको इमिग्रेशन की लाइन में ही लगना पड़ता है। इमिग्रेशन क्लियर हो जाने के बाद ही कहीं आप अंदर जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इमिग्रेशन ऑफिसर को ही फेस करना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर एक तरीके का इंटेलिजेंस ऑफिसर होता है जो बिना आपसे बात किए, बिना आपकी ट्रैवल हिस्ट्री देखे या बिना आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन जाने ही आपके भीतर काफ़ी कुछ वो झांक लेता है और समझ जाता है कि आप एक ट्रू टूरिस्ट ट्रैवलर हैं या नहीं हैं। और वो सबसे बड़ा उसका कारण होता है आपके चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस। क्योंकि अगर आपने पहले कभी ट्रैवल नहीं किया है या फिर आपके मन में कुछ ऐसा नेगेटिव पॉइंट्स है, तो ऐसी सिचुएशन में इमिग्रेशन ऑफिसर उसको बहुत आसानी से भाप लेता है। तो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत अच्छा हमेशा बना के रखना है और बिना मतलब कभी भी इमिग्रेशन ऑफिसर से बहस नहीं करनी है। याद रखिए कि इमिग्रेशन ऑफिसर्स को ये पावर होता है कि वो बिना आपको रीज़न बताए आपकी कंट्री पर वापस जहां से आप आए वहां पर डिपोर्ट कर सकता है। तो आपको जितने सवाल पूछे जाए उतने ही सवालों का सही जवाब देना है कॉन्फिडेंटली। क्योंकि मोस्टली क्या देखा गया है कि जब भी हम फ्लाइट से उतर कर इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने जाकर फेस करते हैं ना उसको, तो उस समय आधे से ज़्यादा लोग तो ऐसे होते हैं जो फ्लाइट में बहुत लंबे सफ़र करने के बाद बहुत थके हुए होते हैं, तो चेहरा तो पहले से ही उतरा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है कि फ़्लाइट से उतरने से पहले आप चाहें तो फ्लाइट का वॉशरूम भी आप यूज़ कर सकते हैं और टिश्यू से अपने फेस को जो अच्छा सा क्लीन कर लेना है। इसके बाद हेयर को थोड़ा सेट कर लेना है। इसके बाद कॉन्फिडेंस रखना है और अपने चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल लानी है और इसके बाद जाके इमिग्रेशन ऑफिसर को आपको फेस करना है। बहुत ही स्मूथली आपका इमिग्रेशन क्लियर हो जाएगा। किसी भी इमिग्रेशन ऑफिसर को फेस करते समय इमिग्रेशन को स्मूथली क्लियर करने के लिए एक दूसरा पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन। फाइनेंशियल सिचुएशन से मेरा मतलब ये नहीं कि आपके घर में कितना पैसा है, नहीं। आप जब उस एयरपोर्ट पे गए हैं तो आपके पास कितना पैसा है और आपके पास कोई इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आपको फंड की ज़रूरत पड़ जाए तो वो आप एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये इमिग्रेशन ऑफिसर ज़रूर इस पर ध्यान देता है। जनरली हम देखते हैं कि जब भी आप किसी कंट्री में जाते हैं तो 1500 से लेकर के 2000, अगर आप सिंगल जा रहे हैं तो $2000 तक आपको हमेशा अपने पास में रखना चाहिए। तो आपका इमिग्रेशन बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाता है। और साथ में अगर हो सके तो आप किसी बैंक अकाउंट का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड भी अपने साथ रखें और जिसका बैंक बैलेंस या क्रेडिट लिमिट आप अपने फ़ोन पर उस ऑफिसर को दिखा सकें। क्योंकि ऑफिसर को ये बात अच्छी तरीके से मालूम होती है कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या बैंक का नेट बैंकिंग आपकी कभी कभी ऐसी सिचुएशन में काम नहीं करती है, फेल हो जाती है या उसका कुछ कनेक्शन नहीं हो पाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास कैश होना बहुत जरूरी है। अगर आप जीरो कैश के साथ जा रहे हो, सिर्फ आपके पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, तो ये मान के चलिए बहुत बड़े चांस हैं इस बात के कि आपका इमिग्रेशन ऑफिसर आपको नहीं जाने देगा, आपकी एंट्री डिनाइड कर देगा। इसलिए हमेशा अपने पास जब भी आप इंटरनेशनल ट्रैवल करें तो 1500 से लेकर के $2000 तक अपने पास रखें। भले आप उसको खर्चा नहीं करें लेकिन एक बैकअप के तौर पर अपने पास जरूर रखें। इमिग्रेशन ऑफिसर जब भी आपसे आपका पासपोर्ट लेता है तो उस पासपोर्ट को आगे से लेकर के पीछे तक बहुत ही अच्छी तरीके से देखता है। अगर आपने पहले इंटरनेशनल ट्रैवल किया होगा तो ये चीज़ आपको जरूर मालूम होगी कि जब भी आप किसी सेकंड कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पर आपका जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है वो आपके पासपोर्ट को पूरा आगे से लेकर के पीछे तक एक एक पेज पलट पलट कर देखता रहता है। उसका रीज़न ये है कि वो देखना चाहता है कि क्या उसकी कंट्री में आने से पहले आपने किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल किया है। ये जनरली उस समय ज़्यादा होता है
जब आप किसी ऐसी कंट्री में ट्रैवल करते हैं जहां का टूरिज्म बहुत हाई लेवल पे है या जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत से ज़्यादातर लोग उस कंट्री में जाना चाहते हैं। ऐसे सिचुएशन में ऐसी कंट्री के जो इमिग्रेशन ऑफिसर होते हैं आपके पासपोर्ट की अच्छे से स्क्रूटनी करते हैं और देखते हैं कि ऐसा तो नहीं क्या आप फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हैं। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हो तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा या एंट्री नहीं मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन पासपोर्ट को अच्छी तरीके से देखने का मतलब ये होता है कि अगर आपने इससे पहले कई कंट्रीज़ की विजिट की है तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट बनता है। आपके पासपोर्ट के साथ साथ आपका वीज़ा भी चाहिए होता है, क्योंकि जब भी आप किसी सेकंड कंट्री में ट्रैवल करने जाते हैं तो आपके पास उस कंट्री का वीज़ा होना चाहिए। बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इंडियंस को वीज़ा ऑन अराइवल भी देती हैं। कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं होती है। बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर आपको एम्बेसी जा करके वहाँ का वीज़ा लेना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में अपने साथ सही वीज़ा ले जाकर इमिग्रेशन ऑफिसर को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप अगर वीज़ा ऑन अराइवल पे भी जा रहे हैं तो मेरा सजेशन हमेशा ये रहता है कि आप अपने साथ हो सके तो ई वीज़ा ज़रूर लेकर के जाएं। इससे आपका इमिग्रेशन आसानी से क्लियर होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वीज़ा होता है। फ़्लाइट से जब भी आप एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं तो सबसे पहले आपको एक क्यू लाइन में लगना होता है इमिग्रेशन को क्लियर करने के लिए। ऐसी सिचुएशन में कुछ ट्रैवलर्स बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो क्या करते हैं कि उनके आगे पीछे जो लोग लाइन में लगे होते हैं उनसे खुसुर फुसुर करने लगते हैं, बातचीत करने लगते हैं और पूछने लगते हैं क्या होगा आगे, क्या होगा, वीज़ा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सिचुएशन कैसी है, इमिग्रेशन ऑफिसर कैसा है, उसका वीज़ा मिल गया कि नहीं, उसने क्लियर कर लिया कि नहीं क्लियर, वो निकल गया कि नहीं निकल गया। ऐसी सिचुएशन आपको हमेशा मुश्किल में डालेगी, क्योंकि हो सकता है कि जिन लोगों से आप अपने आगे या पीछे जिन लोगों से आप बात कर रहे हो सकता है कि वो आगे चल के उनका वीज़ा डिनाइड हो जाए। ऐसी सिचुएशन में इमिग्रेशन ऑफिसर जो आपके ऊपर उस लाइन पर नज़र रख रहा होता है उसके मन में ये बात आ जाती है कि कहीं ना कहीं उस बंदे से आपका कोई ना कोई टच ज़रूर है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर उसका वीज़ा डिनाइड होता है तो आपका वीज़ा भी, आपकी एंट्री भी डिनाइड हो जाती है, जबकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। तो इसलिए जब भी आप एज अ सोलो ट्रैवलर जा रहे हैं या किसी के साथ में भी जा रहे हैं, मैं फैमिली की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी के भी साथ जा रहे हैं, तो इमिग्रेशन की लाइन में जब भी आप खड़े होते हैं तो शांतिपूर्वक खड़े रहें और किसी से कोई बातचीत ना करें। बिल्कुल इस तरीके का नेगलेक्ट करें कि जैसे आप यहाँ किसी को नहीं जानते हैं। इमिग्रेशन को अच्छे से क्लियर करने के लिए एक जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट वो है आपके पासपोर्ट और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से रखने का। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि लोग टिकट की कॉपी, वीज़ा की कॉपी ये अपने मोबाइल में डिजिटल रूप में रख लेते हैं, लेकिन इसकी हार्ड कॉपी ले जाना भूल जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपके पास भले ही मोबाइल में टिकट की कॉपी है, वीज़ा की कॉपी है, लेकिन आपके पास हार्ड कॉपी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि कई दफ़ा ऐसी सिचुएशन आती है कि आपका मोबाइल काम करना बंद कर देता है। हो सकता है उसकी बैटरी फिनिश हो गई या कोई भी ऐसा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से आपका मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में आप मुसीबत में फंस सकते हैं। तो अगर आप अपने पास, और वैसे भी इमिग्रेशन ऑफिसर भी हमेशा आपकी हार्ड कॉपी मांगता है, आप अगर उसको मोबाइल ऐसे लेकर के दिखाते हैं ना तो वो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। हमेशा वीज़ा की प्रिंट आउट हार्ड कॉपी निकाल कर, और पासपोर्ट तो आपको हार्ड कॉपी देना ही होता है। पासपोर्ट और सभी वीज़ा, ट्रैवल इंश्योरेंस, इस तरीके के जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट रख के अपने पास ज़रूर रखें और बहुत ही ईजिली एक्सेसिबल सिचुएशन में रखना चाहिए। ऐसी कंडीशन में उन्हें रखिए कि इमिग्रेशन ऑफिसर के मांगने पर जब भी आप उसके सामने जाते हैं तो विद इन फ्यू सेकेंड्स वो डॉक्यूमेंट्स आपको एक्सेसिबल होना चाहिए और फट से आप निकाल के इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने दे देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है। इमिग्रेशन ऑफिसर इससे समझता है कि आप कितने सिंसियर हैं और आप उन लोगों में से नहीं हैं जो कंट्री में एंट्री करने के बाद इधर उधर भाग जाते हैं और वापस अपने देश नहीं जानते। तो जब भी आप किसी थर्ड कंट्री में जाएंगे आप हमेशा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के हार्ड कॉपी ज़रूर अपने साथ रखेंगे। इमिग्रेशन ऑफिसर को जब भी आप फेस करते हैं, ऐसा कोई पैसेंजर नहीं है जिसको इमिग्रेशन ऑफिसर को फेस ना करना पड़े, क्योंकि जब भी आप फ्लाइट से उतरते हैं तो सबसे पहले जो लाइन में आपको खड़े होना होता है वो इमिग्रेशन को क्लियर करने के लिए ही खड़ा होना होता है। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप इंटरनेशनली ट्रेवल करें तो बहुत ही अच्छे पहनावे में जाएं। बहुत ही अच्छे पहनावे का मतलब मेरा ये नहीं कि आप कोट पैंट टाई लगाकर ही वहाँ पर जाएं, लेकिन जो आपके कपड़े होने चाहिए वो बहुत ही साफ़ सुथरे और वेल मेंटेन होने चाहिए। कपड़े देखकर आपका सामने वाला आपकी औकात का पता लगाता है। उसको नहीं मालूम कि आपके घर में आपके पास क्या है और क्या नहीं है। वो आपको देखकर, आपके फेस को देखता है, आपकी पूरी पर्सनैलिटी को सामने से देखता है और उसी आधार पर आपको जज करता है कि आपको एंट्री देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए।
इसलिए मैं आपको समझाता हूं कि जब भी आप इंटरनेशनली ट्रैवल करेंगे तो बहुत ही अच्छे साफ सुथरे इस्त्री करे हुए कपड़े हमेशा पहन कर जाएं। भले ही आप जहां ट्रैवल कर रहे हैं एक बार कंट्री के अंदर पहुंचने के बाद आप कैसे भी कपड़े पहनिए, लेकिन इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जब जाएं तो आपके पास जो सबसे बेस्ट कपड़े हैं वही पहन कर जाइए। आपकी पर्सनैलिटी लगनी चाहिए कि हाँ आप कोई एक अच्छे ट्रैवलर हैं। इमिग्रेशन ऑफिसर को हमेशा सही जवाब दें, उसे किसी भी तरीके से घुमाने का प्रयास ना करें, क्योंकि याद रखिए ये उसकी जॉब है। सुबह से शाम तक वो यही काम करता है, आपके जैसे हजारों लोगों को फेस करता है और उनकी एंट्री अलाउ करता है। इमिग्रेशन ऑफिसर एक तरीके का इंटेलिजेंस ऑफिसर ही होता है, जो बहुत कुछ तो बिना आपके बोले ही आपके बारे में जान जाता है। इसलिए कभी भी इमिग्रेशन ऑफिसर से किसी भी तरीके का फ्रॉड करने की कोशिश ना करें। जो भी है वो हकीकत बताएं, कुछ ओवर बताने की भी ज़रूरत नहीं है। जो है हकीकत है बस वही बताइए। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको बहुत ही आसानी से एंट्री मिल जाएगी, क्योंकि जब भी आप सच बोलते हैं तो आपका जो फेस होता है ना, उसका एक्सप्रेशन जो होता है ना, वो इतना अच्छा होता है कि सामने वाले को फिर आपसे किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। किसी प्रकार का झूठ बोलना या किसी भी क्योंकि आप झूठ जब बोलते हैं तो थोड़ी देर बाद घुमाकर ऑफिसर आपसे फिर से क्वेश्चन करता है तो आप भूल जाते हैं कि मैंने क्या बोला था उसको, क्योंकि झूठ तो झूठ ही होता है ना। और ना ही किसी प्रकार के फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स उसे दिखाएं, जो भी है रियल चीज़ दिखाएं। इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे जब भी सवाल पूछे तो जितना पूछा जाए उसका उतना ही जवाब देना चाहिए, और कोशिश ये करना चाहिए कि हमेशा शॉर्ट में ही जवाब उसको दें। किसी भी आपने देखा होगा कि इमिग्रेशन ऑफिसर जब भी आपसे सवाल पूछता है तो उसके सवाल बहुत शॉर्ट होते हैं, वो बहुत लेंदी आपसे नहीं सुनना चाहता है। उसका जवाब हमेशा शॉर्ट में दे, एक लंबी कहानी उसे ना सुनाए, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता है। और जब आप एक लंबी कहानी उसे सुनाते हैं तो उसे ऐसा लगता है कि आप जो है मेरे सवालों का जवाब देने के लिए वेल प्रिपेयर्ड हैं, पहले से तैयारी करके आए हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। नेचुरल वे यही कहता है कि जब भी इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे कोई भी सवाल करे, उसका जितना शॉर्ट में आप जवाब दे सकते हैं दे दीजिए, और अपनी तरफ से कोई उसमें जो है मिर्च मसाला लगाकर बातों को लंबा लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है। आप उसे कुछ समझाने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि बहुत कुछ तो वो आपको देख के ही समझ जाता है। वो सिर्फ जस्ट फॉर्मेलिटी कर रहा होता है, और उस फॉर्मेलिटी के अगेंस्ट में आपको सिर्फ शॉर्ट में ही जवाब देने हैं। इंटरनेशनली ट्रैवल करते समय जब भी हम अपने साथ लगेज लेकर के जाते हैं या हैंड बैग लेकर के जाते हैं, तो कभी भी उसमें ऐसा कोई सामान ना रखिएगा जिसकी वजह से आपको इमिग्रेशन में प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स सही हों और इमिग्रेशन ऑफिसर आपको क्लियर भी कर दे, लेकिन इसके बाद अगर आपके बैग में या हैंड बैग में कोई भी ऐसा सामान निकलता है जिससे उनको कुछ शक होता है, तो फिर आपकी एंट्री इसके बाद भी डिनाइड की जा सकती है। इंटरनेशनल ट्रैवल करते समय एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कभी किसी दूसरे का सामान एयरपोर्ट पर अपने साथ लेकर ना जाएं। कई सिचुएशन में ऐसा देखा गया है कि आपके खास रिश्तेदार आपको कोई ऐसा सामान दे देते हैं जिसकी वजह से जब भी आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो वहाँ के एयरपोर्ट पर आप पकड़ लिए जाते हैं, पुलिस आपको पकड़ लेती है। तो कभी भी याद रखिए कि जब भी दूसरे देश में जाना है तो आपको किसी का भी सामान लेकर के नहीं जाना है। अगर आप किसी जानने वाले का भी सामान लेकर के जा रहे हैं, अपने बैग में रख रहे हैं, तो पहले उस सामान को अच्छी तरीके से जांच लीजिए, परख लीजिए कि ये क्या चीज़ लेकर आप जा रहे हैं, तभी उसे साथ लेकर जाएं। इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने जाने से पहले इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही प्रिंट आउट हो, विजिबल हो। ऐसा ना हो कि जो कुछ उसमें लिखा हो वो सही तरीके से दिख ना रहा हो। आपके पासपोर्ट पर किसी भी प्रकार का डैमेज नहीं होना चाहिए। पासपोर्ट आपका हमेशा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट फटा है या कोई उसका पेज फट गया है या किसी भी प्रकार का थोड़ा बहुत भी डैमेज अगर हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में प्लीज़ आप इंटरनेशनली ट्रैवल ना करें, बल्कि अपने पासपोर्ट को चेंज करा लें, और पासपोर्ट चेंज कराने के बाद ही ट्रैवल करें। क्योंकि ज़्यादातर ऐसी सिचुएशन में देखा गया है कि आपके पासपोर्ट, जो कि एक ट्रैवलर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, अगर उसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, चाहे उसमें कोई डैमेज हुआ हो या उसका कोई पेज फट गया हो, या ऑफिसर को ऐसा लगता है कि आपने जानबूझकर इसमें पासपोर्ट में कोई छेड़छाड़ की है, तो ऐसी सिचुएशन में 100% आपकी एंट्री डिनाइड कर दी जाती है। तो इंटरनेशनल ट्रैवल करते समय मैंने जितने भी पॉइंट्स आपको बताए हैं उन सभी का ध्यान रखिए। आप दुनिया की किसी भी कंट्री में जाएंगे, आपका इमिग्रेशन बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और आपका कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।